अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, आज पहले जैसे आपको मालूम है तजवीद की क्लास होगी इंशाअल्लाह, और उसके बाद टेस्ट बहुत लंबा नहीं है तो हम थोड़ा सा अरबी का भी एक दो छोटे टॉपिक पढ़ के तो उसके बाद आखिर में टेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है? आप ये बता दें आसान है? आसान है जिन अभी तो आपने मुश्किल चीज़ें तो शुरू अभी की है ना तीसरे दर्स के बाद। प्लीज़ आपने आसान हाँ, इतना मुश्किल नहीं, आसान है। तो मेरे घर में मुझे वार्निंग दी है कि हमारा नाक नहीं कटवा। इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा। तो तजवीद में मैं हुरूफ तरजीह दोबारा लिख देता हूँ, हम उसको फिर शुरू करते हैं आगे। अच्छा जी, जिन लोगों ने पिछली दफ़ा सुनाया था फ़िज़िकली, तो उनमें से कोई जो नए हों जिन्होंने पहले नहीं सुनाया, ये सबक हम पढ़ चुके हैं। ये वाला सबक आपने सब में सुनाया था पिछली दफ़ा, यही लोग थे सारे ऑनलाइन। कोई साहब बदर मसूद साहब, हाँ बदर मसूद साहब आप सुना दें, ये सारे हुरूफ पढ़ के सुना दें जैसे हमने मश्क की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा हा ख्वा, हाँ ख्वा नहीं, खौ ख्वा खौ, फा बेहतर है। आगे रा ज़ा ठीक है। त्वा ज़ा बा हा या या हाँ हाँ दोबारा पढ़ दें, वैसे ठीक पढ़ा था ये वाला, हाँ दोबारा पढ़ दें। हाँ ठीक है, सही है, मुनासिब है। हाँ ठीक है, सही है, फ़र्क वाज़े हो रहा है माशाल्लाह। अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, और कौन सुनाएंगे? हसन बिलाल साहब आप सुनाएं। नहीं, अपना कैमरा ऑफ कर दें जी। ये हाफिज़ जी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया, ये आप सुना दें। नहीं, अच्छा जी, कौन सा आप सुनाएंगे ऑनलाइन? अच्छा ठीक है, सही है। समर साहब आप सुना दें, ये जो अल्फाज या हुरूफ हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये पढ़ के सुना दें। समर साहब। ऑनलाइन की लिमिटेशन हैं।
जी कौन सुनाएंगे? कोई भी सुना दें, जो मर्द हजरात हैं ना उनमें से कोई भी सुना दें। चलें ठीक है जी, आप लोग मेरे साथ एक दफ़ा पढ़ लें और फिर हम इंशाल्लाह अगला सबक करते हैं। अलिफ बा ता सा हा, माशाल्लाह, खौ रा ज़ा तो वा फा हा या आप हा सुनाएं, हा हलक वाला, हा नहीं दूसरा निकल रहा है, अभी कोशिश करें, आवाज़ बुलंद कर। देखें तजवीद में जब हम कुरान मजीद भी आपने देखा होगा, जब मस्जिदों में भी पढ़ा जाता है तो वो इनकरेज करते हैं कि ऊंचा पढ़ें। छोटे बच्चों से भी कहा जाता है कि आप याद कर रहे हैं तो तिलावत में तजवीद में ऊंचा पढ़ने से फ़ायदा होता है। यानी आप जारी बात है ये देखेंगे कि आप कहाँ हैं, अगर उसमें कोई दूसरों के लिए कोई इसमें मुश्किल पेश नहीं आ रही तो ऊंचा पढ़ना जो है उससे जो है वो सीखने में जो है वो मदद मिलती है, याद करने में भी सीखने में भी। तो बुलंद आवाज़ से पढ़ें, हा नहीं अभी भी नीचे से आ रहा, हा। चले इसकी मशक करें। आप सुनाए दूसरा वाला, हा दूसरा वाला, ये वाला, ये वाला नहीं नीचे वाला, ये यहाँ से निकला, हा हा। देखिए यहाँ से हा, नहीं ऊपर से एक है ना, देखें एक है हलक के सेंटर से, इसको कहते हैं वस्ते हलक, ठीक है, हलक के सेंटर से। ये कौन सा है? ये वाला हा। और ये जो है इसको कहते हैं आखिर हलक से, इसको सीने की तरफ से भी कहा है। यहाँ से निकलेगा या यहाँ से, इसका असर अगर इस पर वक्फ किया जाए ना तो यहाँ सीने के नीचे तक, पेट तक इसका असर जाता है। ऐसा पढ़ेंगे ना, वल्लाह यहाँ तक जाएगा, ठीक है। वो नीचे से अगर ऊपर से निकलेगा ना तो वो ये वाला, ठीक है। जैसे आप पढ़ें हय्या अलस सलाह, ये कौन सा हा था? आखिर वाला, ये था। और हय्या अलल फलाह, ये कौन सा है? ये वाला, ठीक है। हय्या में दोनों में हा जो है वो वाला है, लेकिन जहाँ वक्फ किया जा रहा है तो सलाह में गोलता वाला हा कौन सा है? वो ये वाला, हय्या अलस सलाह, देखें यहाँ से। और हय्या अलल फलाह वो कहाँ से? सेंटर से, ठीक है। इसकी मशक करनी, ठीक हो गया। चलें हम आगे चलते हैं, इसकी मशक सब लोग साथ साथ करते चले जाएं। अब आज अब कर लें जी, दाल कर लें, जाल कर लें, और आप कर लें जी साद, ज़ाद, काफ, काफ, लाम। जैसे हमने पहले देखा था कि ये ग्रुपिंग सिर्फ सीखने के एतबार से, कोई जो असल ग्रुपिंग है वो हमने देख लिया, वो उसके मखरज के ग्रुप के हिसाब से ग्रुपिंग होती है। जैसे वस्ते हलक एक ग्रुप होगा, हा, और इनमें जैसे जो सेंटर से जो भी निकल रहे हैं वो एक ग्रुप बनेगा। किताबों में उस तरह बयान किया जाता है, हम सिर्फ सीखने के एतबार से ग्रुपिंग कर रहे हैं जी। दाल हमें मालूम है कैसे पढ़ेंगे, दाल। अच्छा अब यहाँ फ़र्क क्या है, वहाँ जब आप लंबा कर रहे थे तो उसको एक अलिफ के बराबर, बा ता सा, एक अलिफ की मिकदार हम समझते हैं कितनी है, लेकिन उसको जो उलमाए तजवीद हैं वो इस तरह बयान करते हैं, जैसे आप नॉर्मल स्पीड से अगर मुट्ठी खोलें ना या नॉर्मल स्पीड से बंद करें तो इसमें जितना वक्त लगता है ना, ये एक अलिफ की मिकदार है। इसको आप 1 सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी 1 सेकंड लंबा करना या नॉर्मल स्पीड से मुट्ठी खुलती है उतना टाइम जो है, या नॉर्मल स्पीड से जो बंद करती है, यानी इतनी मिकदार, इसको क्या कहेंगे हम? एक अलिफ की बराबर मिकदार कहेंगे। और यही वो है जो आप वाव, यानी पेश के बाद वाव, ज़बर के बाद अलिफ, या फिर ज़ेर के बाद या, तो ये समझ लें आप 1 सेकंड की मिकदार है, ठीक है। इसको आपने कितना लंबा करना है नॉर्मली, ठीक है। इस पर मद आ जाए वो तफसील अलग होगी। नॉर्मली ये कितना लंबा होगा? 1 सेकंड जितना। तो कैसे पढ़ें हम? बा ता, इसको लंबा नहीं कर रहे, ठीक है, बा ता सा लंबा नहीं कर रहे। लेकिन ये कौन सा है? यहाँ इसको हर्फ में लंबा पढ़ा जाता है। ये कैसे पढ़ा जाएगा? मद के साथ। मद में क्या होता है, जो बड़ी मद होती है वो कम से कम 3 अलिफ के बराबर लंबा, उसको लंबा किया जाता है, ठीक है। 3 अलिफ, यानी इससे 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है।
कम से कम। बाज़ छोटी जो हैं वो 2 के बराबर भी होती हैं, और इसको मैक्सिमम आगे जब हम पढ़ेंगे तो तिलावत में 7 तक भी लंबा किया जा सकता है, 3 से 7 तक, 3 से 7 अलिफ के बराबर बड़ी मद को लंबा कर सकते हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल आप 3 के बराबर लंबा कर लें। तो कैसे पढ़ेंगे इसको ज़रा खींच के, दाल, ठीक है, और लाम पे आपकी आवाज़ टकराएगी नहीं, ठीक है, दाल, ठीक है। एक तरीका टकराने का हम आगे दाल में, इसमें स्वाद ज़ाद में पढ़ेंगे, दाल, लाम, आवाज़ का टकराना लाम के साथ नहीं है, वो आगे हम जो स्वाद और ज़ाद पढ़ेंगे वहाँ पे मौजूद है, वहाँ मैं इसको बयान करता हूँ। अभी कैसे पढ़ेंगे, दाल, ठीक है, और इसका मखरज हमें मालूम है, उर्दू हम इसको ठीक पढ़ते हैं, बस जो डाल या डी की साउंड है वो अरबी में नहीं है, ठीक है, अरबी में जो साउंड है वो दाल वाली ही है, ठीक है, डाल वाली या डी वाली साउंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जाल, इसको भी कैसे पढ़ना है, लंबा करके पढ़ना, और इसका मखरज जो है वो सा के करीब है, जैसे हमने कहा ना ग्रुपिंग बनती है करीबुल मखरज की, तो जाल और सा का मखरज करीब है। अगर आप इसको जाल पढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा, ठीक है। आपने इसको कैसे पढ़ना है, जाल, ज़बान आपकी यहीं पर लगेगी, जैसे सा में ज़बान थोड़ी बाहर आकर अगले दोनों दांतों की टिप पर लग रही थी, इसी तरह जाल में भी उसी के करीब लगेगी, अगले दोनों दांतों की टिप पर ज़बान बाहर आकर लगेगी, हाँ बाहर आकर लगेगी, ठीक है, जाल। अगर इसमें सख्ती आ गई ये, तो ये क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा, ठीक है, लफ्ज़ बदल जाएगा। और उमूमन ये जाल की मश्क जो है वो, यानी अक्सर व बेशतर ये मिक्स हो जाता है, जाल जो है वो जा से अक्सर व बेशतर, यानी हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना, अक्सर ज़बान से ये भी निकल जाता है, यानी ये गलती है जो कॉमनली हो जाती है, ठीक है, तो उससे बाजू का माना बदल सकता है, हर्फ बदल रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ना है, जाल, और हमने कहा था जा सख्त हुरूफ में से, ठीक है, जा, इसमें सीटी भी है, जाल सा की तरह बिल्कुल नरम और बारीक हुरूफ में से, ठीक है, जाल, जाल, ये पढ़े ना, ये और ये दोनों बिल्कुल नरम है ना, सा भी नरम है, सा, जाल, बिल्कुल बारीकी से अदा हो रहा है ना, इसमें सख्ती नहीं है, जबकि जा में सख्ती थी, जा, बात वाज़ेह हो रही है ना, दाल, जाल, सा और जाल दोनों में मश्क क्या है कि आपकी ज़बान थोड़ी सी बाहर निकलेगी और यहाँ टिप पे लगेगी, ठीक है। अगर ज़बान बाजू का होता है, ज़बान बाहर निकलती है फिर अंदर चली जाती है फिर आवाज़ ज़रा होती है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर वो जा ही बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जा में ज़बान अंदर रहती है ना, जा, ठीक है, लेकिन जाल में यहाँ ऊपर लगेगी बाहर निकल कर, ठीक है, इसी तरह सा में भी निकलेगी। तो सा में अगर ये ना हो तो सीन बन जाएगा, जाल में अगर ये ना हो तो वो क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा, ठीक है, हर्फ बदल जाएगा, जाल, सख्ती आ रही है, जाल, आगे क्या है, सौद, सीन हम आगे पढ़ेंगे, सीन हम नॉर्मल साउंड समझते हैं, सीन क्या है, सीन से थोड़ा सा ऊपर से स्वाद निकलेगा, ठीक है, सीन यूं है, सीन, और स्वाद इससे थोड़ा सा ऊपर से, ठीक है, सौद, और ये मोटा है या बारीक, मोटा है, ठीक है, दाल जाल बारीक थे, स्वाद क्या है, मोटा है, मोटे का मतलब हम समझ चुके हैं ना, यानी आपकी आवाज़ यूं ऊपर जाएगी, ठीक है, सौद। अब ये जो मैंने दाल आखिर में पढ़ा है, मैंने वहाँ कैसे पढ़ा था, दाल, यहाँ कैसे पढ़ा है, सौद, हाँ नहीं मत तो दोनों में पढ़ रहे हैं, जो आखिरी हर्फ है वहाँ मेरी आवाज़ टकरा रही है, इसको कहते हैं कलकला, कलकला, कलकले का मतलब है आवाज़ का टकराना, ठीक है, जैसे आप दीवार पे बॉल फेंकें तो वो लग के वापस आती है ना, कलकला इस चीज़ को कहते हैं। तो आपने लाम जब साकिन हो, यानी 5 हुरूफ ऐसे होते हैं कि जब वो साकिन हो जाएं, ठीक है, उन पे आप रुक रहे हो तो वहाँ आप आवाज़ को टकराते हैं, ठीक है, यानी वो 5 हुरूफ क्या हैं, उनके लिए एक मुखफ़फ़ सा बनाया हुआ है एब्रीवेशन, कुतुबु जद्दिन, बस ये याद करने के लिए, काफ ता बा जीम और दाल, ये 5 हुरूफ जब क्या हों, साकिन हों, इन साकिन का मतलब क्या है, ज़बर ज़ेर पेश नहीं है इन पर, ठीक है, सुकून है, ठीक है, तो अब इनको कैसे पढ़ेंगे, आवाज़ को टकरा के पढ़ेंगे, ठीक है, और ये ज़ाहिरी बात है ये लाहने जली नहीं होगी अगर आप यहाँ नहीं टकराते, लेकिन खूबसूरती का इससे ताल्लुक़ है, ठीक है, और बाज़ औक़ात जब ये साकिन होते हैं ना तो इन पर आवाज़ ना टकराई जाए तो इनका सही मखरज ज़ाहिर भी नहीं होता।
जी जी मैं बता रहा हूँ। काफ ता, ये देखें काफ ता बा जीम दाल, ये 5। जाल नहीं, दाल दाल दाल। सौद कैसे हम लिख रहे हैं, यूं यूं है ना सौद, और ये कैसे था दाल और दाल। तो यहाँ क्या है, लाम साकिन है ना, यहाँ आपकी आवाज़ नहीं टकरा रही। आप कैसे पढ़ रहे हैं, दाल, ठीक है, दाल। यहाँ दाल साकिन है, दाल साकिन का मतलब क्या है, ये वाला आ गया ना, और आखिर यानी आखिर ज़रूरी नहीं साकिन हो रहा है। तो अब आप कैसे पढ़ेंगे, सौद, फ़र्क वाज़े हो रहा है ना। अगर इसको सौद यूं पढ़ेंगे तो इसका मखरज भी सही ज़ाहिर नहीं हो रहा ना। इन हुरूफ पे कलकले का मकसद भी यही है कि जब ये साकिन होते हैं तो इन पे अगर आवाज़ को ना टकराया जाए तो ये पूरी तरह ज़ाहिर नहीं होते, लिहाजा इन पर आवाज़ को टकराएंगे। कैसे, सौद, ठीक है। दूसरा हमने ये देख लिया कि सीन जो है वो ज़बान यानी दोनों दांतों की बैक से निकलता है, स्वाद उससे थोड़ा ऊपर से है। और ये सीन हम आगे पढ़ लेंगे, सीन स्वाद और जा इन तीनों में सीटी होती है जो थोड़ी होती है, ठीक है। जा इसमें भी सीटी है लेकिन फ़र्क किस्म की, सीन इसमें भी सीटी है लेकिन थोड़ी फ़र्क है, और सौद इसमें भी सीटी है लेकिन थोड़ी फ़र्क किस्म की, ठीक है। हुरूफ कहेंगे, ये मतलब कि ये अगर एंड में आए, एंड में लाजमी नहीं है, जहां भी साकिन हो, ठीक है, चाहे लफ्ज़ के सेंटर में साकिन है ना। जैसे आप मिसाल ले लें, हाँ जैसे आप कहें ना सब्र, सब्रुन, तो इसको सब्रुन नहीं पढ़ेंगे, सब्रुन, ठीक है, सब्रुन, बा को टकरा देंगे। बात वाज़ेह हो रही है ना। सूरह फलक जब हम पढ़ेंगे ना, इसकी अच्छी मश्क होगी हमारी इंशाल्लाह। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ठीक है, वहाँ जो है वो 5 आयात में आखिरी हुरूफ कलकला हैं, ठीक है, वहाँ पे इसकी जो है वो तफसीली मश्क हो जाती है। ठीक हो गया। इसको हम कलकले को तफसील से आगे देखेंगे तिलावत के अंदर। अभी चूँकि साद और ज़ाद हम पढ़ रहे थे तो यहाँ ये ज़ेरी बहस में आ गया। कैसे पढ़ेंगे, साद। अब ज़ाद जो है ना, अरबी को ना लुगतुज़्ज़ाद भी कहा जाता है, ज़ाद की ज़बान, क्योंकि ये जो इसका जो मखरज है ना, ये समझ लें बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल मुनफरिद किस्म का है। दूसरी ज़बानों में इस तरह की अदायगी आपको नहीं मिलती। तो ज़ाद को समझने का तरीका ये है, यानी आपका अगर यूँ आप समझें, आपका मुँह है ना, यहाँ ऑनलाइन नज़र आ जाए, तो आपकी ऊपर की जो दाढ़ है वो ये है, आपने ज़बान को यूँ घुमाना है और यहाँ पे लगाना है। बात वाज़ेह हो रही है। देखें हम दाल पढ़ते हैं तो आपकी ज़बान सामने रहती है ना, दाल। इस ज़बान को आप यूँ घुमा लेंगे और ऊपर लगाएंगे, ठीक है, ऊपर घुमाएं, ज़बान को घुमाएंगे तो टेढ़ी हो जाएगी, उसके बाद ऊपर यहाँ लगेगी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, वाद। पढ़ के दिखाएं, पढ़ें, आप पढ़ें, वाद। बिल्कुल ठीक है। इसका मखरज पहचानने का तरीका क्या है, अव। क्या करना है आपने, ये आपका जो है वो मुंह है, ये ऊपर की दाढ़ जी, थोड़ा सा जी यहाँ पे जरा सा लेफ्ट अपने हो जाएगा। हाँ जी, ये आपका मुंह है, ये ज़बान आपने यूं घुमानी है और यहाँ लगानी है, ठीक है। ऊपर घुमाएंगे ज़बान को टेढ़ी हो जाएगी, उसकी साइड ऊपर लगेगी, ठीक है। अगर ज़बान घूमेगी नहीं तो क्या निकलेगा, दाल निकलेगा, दौ, ठीक है। दौ पढ़ देते ना बाज़ ये पढ़ा जाता है, तो ये उसका सही मखरज नहीं है, ज़बान घूमती नहीं है, ज़बान पीछे को चली जाएगी और ऊपर यहाँ लगेगी। कैसे पढ़ेंगे, वाद, ठीक है। वाज़ेह हो रहा है ना, मुश्किल है लेकिन इसकी थोड़ी सी मश्क करें तो दुरुस्त हो जाता है। और ये सबसे जो है ना मुनफरिद किस्म का मखरज है। हाँ, दाल लीन नहीं, अगर उसको जाल लीन पढ़ेंगे तो जा बन जाएगा, दाल लीन पढ़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दाल हो जाएगा, ठीक है। असल में क्या है, वलद्दालीन, ठीक है, वाद पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसका सही मखरज क्या है जो हमने देख लिया कि आपने अपनी ज़बान को ऊपर को घुमाना है जिससे वो टेढ़ी हो जाएगी, उसकी साइड ऊपर की दाढ़ के साथ लगेगी, ठीक है। नहीं मतलब जितनी भी घूमती है वो थोड़ी सी भी घूम जाएगी तो वो, हाँ बस ऊपर को लगानी है आपने, बैक यहाँ तक, यहाँ, ठीक है, यानी यहाँ तक लगानी है। कैसे पढ़ेंगे, वाद। सब लोग पढ़ के सुना, आप सुनाए, दोबारा पढ़े, बिल्कुल ठीक है जी। नहीं अभी आगे से निकला, वाद, बेहतर है, हाँ जी ठीक है। बेहतर है, ठीक है। इसको
मतलब दो लीन पढ़ा दिया जाता है कि दाल से डिफरेंट हो जाएगा। अगर दाल से डिफरेंट हो रहा है ना तो बस गुजारा चल जाएगा, मतलब हाँ चल जाएगा, लेकिन असलन इसका मखरज ये है कि उसमें दाल की साउंड नहीं होती। जो मेरे जो हिसाब है ये दुआत और ज़वात इन दोनों के दरमियान में करके कहीं करके ये बन रहा है। हाँ मतलब ऊपर जब आप ज़बान को पीछे लेके जाएंगे ना तो दाल की आवाज़, अगर ज़बान पूरी तरह पीछे नहीं जाएगी तो उसमें दाल की आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। एक तो दाल है ना वो बिल्कुल सामने से दा, ठीक है। एक है दो, ये थोड़ा ऊपर से है, इससे भी पीछे जाना आपने, ठीक है। वाद, ठीक है, उसमें दाल की साउंड नहीं होती, असलन वो ज़ाद ही है, लेकिन वो यानी दाल नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ, बिल्कुल मुख्तलिफ मखरज के साथ निकलता है, ठीक है। सर इसका एंड जो है वो दाल पे है, यानी दांतों पे इसका एंड है कि कहाँ पे है? हाँ दाल है ना, वाद ऐसे पढ़ेंगे, वाद स्वाद की तरह ही है ना, जैसे स्वाद पढ़ेंगे वैसे ही वाद पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आखिर में भी क्या होगा, कलकला होगा, ठीक है, जब इसको एज अ हर्फ पढ़ लें। फिर क्या है जी, कॉफ, और दूसरा क्या है, काफ। दोनों उर्दू में हम क्या बोलते हैं, एक ही बोलते हैं, अरबी में क्या है, फर्क है। हमने मिसाल देखी थी ना, कुल का मतलब है खाओ, सॉरी कहो, और कुल का मतलब है खाओ। एक कुल वो भी है कुल्लुन, वो लाम के शद के साथ है, उसका मतलब तमाम है, ठीक है। और अगर लाम साकिन हो तो कुल का मतलब है खाओ, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं, उनसे माना बदल जाएगा। कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ा जाएगा दुरुस्त, और गलत क्या होगा, कुल, उससे लफ्ज़ बदल जाएगा, ठीक है। तो क़ाफ जो है ये क्या है, ये भी हलक के साथ यानी वस्ते हलक के बनता है ना, क़ाफ हाँ वस्ते हलक बनता है, ठीक है, हलक के दरमियान से। उल उल हुवल्लाह, ठीक है, मोटा काफ है ना, उल यानी ये हलक में से निकलेगा। दूसरा जो है वो काफ, वो ऊपर से निकल रहा है, ठीक है, बारीक वाला, हाँ नहीं, दोनों ये मोटा पढ़ा जाता है, और वैसे भी इसकी अदायगी भी मोटी है, ठीक है। यानी इसको काफ नहीं पढ़ेंगे, कौफ पढ़ेंगे, और हलक से भी पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो आगे से निकलता है, काफ, ठीक है, कौफ और काफ पढ़ें, ठीक है। यानी एक दरमियानी हलक से निकल रहा है और एक आगे से निकल रहा है, हलक के आखिरी से। काफ यहाँ से निकल रहा है और कौफ हलक के दरमियान से, जहाँ से हा निकल रहा है ना वहाँ से उसके करीब से कौफ निकल रहा है, ठीक है। कौफ, काफ, कौफ, काफ, लाम, ठीक है। कौफ, काफ और लाम तीनों के आखिर में फ़ा आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम कलकला नहीं कर रहे, ठीक है, आवाज़ को टकरा नहीं रहे, सिर्फ अभी दाल आया था जिसमें हम आवाज़ को टकरा रहे हैं, ठीक है। लाम जो है जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही इसका मखरज उर्दू यानी उर्दू में जिस तरह इस्तेमाल होता है वही है। दोबारा पढ़ लें, दाल, दाल, हाँ सख्ती नहीं, दाल नहीं, अभी भी जा की आवाज़ आ रही, दाल, अब बेहतर है। सौद, वाद, क़ाफ, काफ, लाम, इन सब की अदायगी में क्या है, मद है, ठीक है। इसलिए हम इनको कम से कम 3 अलिफ के बराबर लंबा करें। पिछला जो हमने ग्रुप बनाया था उसमें अदायगी 1 अलिफ के बराबर लंबा होता है, बा ता लंबा नहीं कर रहे, और बाकी इनके मखरज हमने देख लिए। एक बार मखरज सबके समझ लें, अद दाल वाज़े है, अल, ठीक है, अल दाल, अगर अज पढ़ेंगे तो क्या होगा, जा हो जाएगा, अव पढ़ेंगे तो क्या होगा, वा, ठीक है, और अव पढ़ेंगे तो क्या होगा, ज़ाद। ये चारों अलग अलग है ना, हम एंड पे इनकी ग्रुपिंग भी कर लेंगे, यानी ज़ाद, ज़ाल, ज़ा और ज़ा, ये चारों जो हैं ये अलग अलग हैं, ठीक है, और चारों को अलग अलग जाहिर करने से लफ्ज़ जो है वो दुरुस्त होगा, ठीक है। अल कौन सा है, ज़ाल, ज़ाल, अस, ठीक है, सौद, अव, वाद। जब हम ज़ाद पढ़ते हैं ना तो जैसे ता में था ना,
तो में थोड़ी सी हवा यहाँ फंसती थी, ठीक है, क्योंकि आप ज़बान को पीछे इसमें मोड़ेंगे ज़ाद में, तो यहाँ जैसे थोड़ी सी हवा आपको फंसती हुई महसूस होगी। वॉद महसूस हो रहा है ना अब, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गैप सा बन जाता है, उसमें हवा जो है वो शामिल हो जाती है। वॉद अक़, ठीक है। अब ये हुरूफ कलकला में से, लिहाजा इसको साकिन करें तो कलकला भी हो जाएगा, ठीक है। क़ाफ़, काफ, लाम, जी सुनाइए। इनको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। दाल है, सौद है, ज़ौद है, काफ है, काफ है और लाम है, ये 7 हैं जो सर्कल किए ना वो हैं। दाल, हाँ लंबा करके, दाल, ठीक है। ज़ाल, स्वाद, ठीक है। स्वाद, हाँ कलकला भी होगा ना, ज़ौद, ज़ाद, ठीक है। ये काफ, फा, नहीं फा नहीं, चले पढ़ लिया कोई मसला नहीं, ये मैं यहाँ लिख दूँ। दाल, दाल, सौद, ज़ौद, काफ, काफ और लाम, ये 7 है। आगे, काफ, ठीक है। काफ, लाम, ये वाला काफ दोबारा पढ़ते हैं, काफ, काफ, ठीक है सही, जी पढ़े। दाल, नहीं ये मोटा नहीं है, दाल, दाल, ठीक है। ज़ाल, 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 ज़बान यहाँ थोड़ी सी बाहर निकलेगी, ऊपर दांत पे लगेगी। ज़ाल, नहीं ज़बान बाहर नहीं आई, ज़ाल, ज़बान थोड़ी सी बाहर निकालें, यहाँ टिप पे लगाएं। ज़ाल, 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 नहीं अभी भी ज़बान थोड़ी और बाहर निकालें ना। ज़ाल, ज़ा, ज़ाल, देखें अज़, अज़, अब ये जो आखिरी पढ़ा ये दुरुस्त था, है समझ। अब पढ़े ज़ाल, देखें ज़बान यहाँ जब पढ़ते हैं आपकी ज़बान बाहर दोनों दांतों के दरमियान आए थे ना, अज़ कहाँ है, ज़बान बाहर निकली हुई है, ठीक है। अगर ज़बान अंदर रह जाएगी तो क्या बनेगा, वो ये बन जाएगा, ठीक है। ज़ाल, आगे सौद, सीटी शामिल है ना, सवा है, सा- नहीं स्वा नहीं, सौद, आगे बेहतर है, आगे मोटा कौफ, ठीक है, सही हो गया जी। दाल, हाँ ये ज़ौद थोड़ा सा बन गया, दोबारा पढ़ें, बिल्कुल नॉर्मल जैसे दाल पढ़ते हैं नॉर्मल है, दाल। दाल, ये जिस जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं। वाद, नहीं ये तो ज़ा बन गया, लाल, वाद, ठीक है, आगे स्वाद, ठीक है, वाद, सही है, आगे काफ, काफ, ठीक है, लाम, बिल्कुल सही है जी। दाल, हम्म, ज़ाल, सख्ती आ गई, ज़ाल, अज पढ़े, हाँ अभी सही पढ़े, दोबारा पढ़े। हाँ ज़बान आपकी बाहर आएगी तो इसकी रहेगी दुरुस्त, अगर ज़बान अंदर रहेगी तो जा बन जाएगा, ठीक है। अब ज़ाल, ज़ाल, अब बेहतर है, ठीक है। स्वाद, हम्म, स्वाद, ठीक है, का- मोटा, काफ, ठीक है। काफ, हम्म, लाम, बिल्कुल सही जी। दाल, हम्म, दाल, सौद, नहीं दोबारा पढ़ें, सौद, हाँ ठीक है, ज़ौद, दोबारा पढ़ें, ज़ौद, ठीक है, सही है। क़ाफ, काफ, लाम, सही हो गया, दाल, सही है। दाल, स्वाद, ज़ाद, काफ, काफ, लाम, बिल्कुल सही जी। दाल, हाँ, दाल, दाल, ठीक है, दाल, बिल्कुल सही माशाल्लाह। स्वाद, हाँ स्वाद नहीं, सौद, स्वाद, ठीक है। स्वाद, हाँ थोड़ी सी दाल की आवाज़ आ रही है, अगरचे मुनासिब है लेकिन दाल की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। स्वाद, हाँ अब ठीक है, सही है, आगे। काफ, काफ, लाम, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है जी। जो ऑनलाइन है वो अगली दफ़ा ये सारे हरूफ सुनाएंगे, ठीक है। और आप लोगों की जो है वो यहाँ होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मश्क ख़त्म होगी,
मशक चलती रहेगी, ठीक है। चलें माशाल्लाह, ठीक है जी।